हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स एंड किड्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और रेड वाला बटन जो सब्सक्राइब का है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज हम बच्चों की साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने कभी नोटिस किया है कि बच्चा कोई गलती करता है तो बहुत सहम जाता है या हमसे बताता नहीं है, या कोई उसकी कंप्लेन करता है तो भी बच्चा बहुत सहम जाता है कि अब मम्मी क्या बोलेगी या पापा क्या बोलेंगे। तो ये चीज़ें क्यों होती है? क्या हमने इसको कभी डीपर वे में सोचा है कि बच्चा क्यों हमसे डरता है इतना, कुछ भी बात अपने एक्सप्रेस करने के लिए, अगर उसने कुछ गलत कर दिया है तो? अब हम ये सोचते हैं कि छुपा दिया क्योंकि उसने गलती की थी, पर आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम अभी से उस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ा जब बच्चा होगा तो वो कोई गलती करेगा या वो कोई रॉन्ग चीज़ करना जा रहा होगा वो तो भी आपको इंटीमेट नहीं करेगा या वो आपको करने के बाद बताएगा भी नहीं, क्योंकि बचपन से जैसे उनकी कंडीशनिंग होती है उसके ऊपर ही बच्चा अपने जो भी फ्यूचर के रिएक्शंस होते हैं वो उस पर बेस्ड होते हैं। तो अभी से हमें ध्यान रखना है कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हमें उसे डांटना नहीं है, जैसे हम यूजुअली 90% पेरेंट्स करते हैं कि हमें उसे डांटना नहीं है, ये तुमने क्या कर दिया, ये क्यों किया, तुमको शर्म नहीं आती, मैंने तुमको क्या ये मैनर सिखाए थे। हमारे ऐसे ऐसे लाइंस होते हैं जो बच्चों को एक्चुअली डीमोटिवेट भी कर देते हैं, और कभी कभी बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लैक चीज़ें भी उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का कारण बन जाते हैं, जो उनके आगे की स्टडीज़ पे, आगे के लाइफ टाइम पे, उनके पर्सनालिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो कभी भी बच्चा अगर गलती करता है, भले ही उसने कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, सबसे पहली बात है कि आपको काम डाउन करना है। अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। आप एकदम डीप ब्रेथ लीजिए, शांति रखिए, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी टेंस्ड है वो गलती करके, आपको और उसको टेंस नहीं कराना है, आपको उसको काम डाउन कराना है इनफैक्ट, और उसको बहुत कामली अपनी गलती के बारे में बताना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको सबसे पहले काम डाउन होना है। सेकंड चीज़, आपको ये बच्चे को पूछना है कि इंसिडेंट के बारे में कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फिर आपको उसको पूछना है कि अगर उसने जो भी गलती की है उसका क्या कारण था, उस टाइम पे उसके माइंड में क्या चल रहा था। ज़रूर बच्चों के माइंड में कुछ होता है अनइंटेंशनली, जो वो करते हैं गलती वो इंटेंशनली कभी नहीं करते हैं, उनके माइंड में कुछ अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें चलती है तो वो करते हैं। एंड फिर उसके बाद में आपको उसको बताना है कि बच्चे ये चीज़ गलत थी, हमें ये नहीं करना चाहिए, देखो इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और आपको उसको पॉजिटिवली भी एंड में उसको मोटिवेट करना है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी लगता है कि मम्मी या पापा हमारी गलतियाँ निकाल रहे हैं। तो आपको उनको पॉजिटिवली बोलना है कि बच्चे आप तो इतने अच्छा हर काम करते हो और आप इतने समझदार हो, तो फिर ये छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखना, तो आगे आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ, और उसको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और जो आपने उसको बात समझाई है वो पॉजिटिवली उसके माइंड में जाएंगी। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो देखना आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चा, और उसको कभी भी आपसे कोई बात शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि याद रखना, अगर आपने अभी से उनकी कंडीशनिंग ऐसे कर दी कि वो डर रहा है आपसे बोलने पे, तो आप एक बार खाली बैक ऑफ द माइंड सोचना कि अगर फ्यूचर में वो कोई गलत चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहा है तो वो डरेगा और वो आपसे हाइड करेगा, जो एक कभी भी एक बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो इन बातों का आप ध्यान रखना। और बच्चे हैं वो अभी उनके लर्निंग फेज़ में है, तो हमको काम डाउन होकर उनको सिखाना है, ना कि वो कोई टैंट्रम थ्रो करे तो हमें भी टैंट्रम थ्रो करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।